इस्लाम तालिबान उलूम नबिया हाज़िरीन मजलिस पर्दानाशीन ख़ातिन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मौला अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। और रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। हज़रात मुहतरम, आज हम और आप जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। मौला की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हज़रात मुहतरम, आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमाए किराम का जमे गफ़ीर लगा हुआ है। मिंबर नूर पर आलिम नबील फाज़िल जलील उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत हाफ़िज़ कारी मोहम्मद हुसैन साहब क़िबला निज़ामी ख़तीब इमाम गरीब नवाज मस्जिद बांसी तशरीफ़ रखते हैं। उनके अलावा नक़ीब हिंदुस्तान नब्बाज़ कौम मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ कारी सरफराज अहमद बरकाती ख़तीब इमाम रोशन मस्जिद तशरीफ़ रखते हैं। उनके अलावा आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ कारी कलीमुल्लाह साहब क़िबला मिसबाही, वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़तीब आज़म हिंदुस्तान माहिर तक़ाबुल अदियान हज़रत अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब क़िबला चतुर्वेदी, उनका खिताब आपको समाअत करना है। थोड़ी देर में मिंबर नूर पर तशरीफ़ लाने वाले हैं। और बरेली शरीफ का सफ़र करके एक नात खां शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना जनाब शोएब रज़ा बरेलवी मिंबर नूर पर वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। उनकी भी नातिया कलाम को आपको समाअत करना है। और मेरे उस्ताज़ मोहतरम हुज़ूर मुजव्विद आज़म हिंद सुल्तानुल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा कारी ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी सदर शोबे क़िरात दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम अमरडोबा की भी आमद होने वाली है। हज़रात, मैं ज़्यादा देर आपके सामने खिताब करने के लिए नहीं आया, बल्कि यहाँ नौजवान कमेटी के लोगों ने जो जलसा कराया है उनकी ख्वाहिश व तमन्ना थी कि थोड़ी देर मैं भी बयान करूँ, तो मैं आपके समांदों के सामने आया हूँ। तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मालूमात के हिसाब से थोड़ी देर आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वक़ार हम गरीबों के गमगुसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पर अनवार में दुरूद व सलाम का नज़राना अक़ीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज का ये प्रोग्राम जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस के नाम से इनकाद किया गया। यहाँ के नौजवान लोगों ने बड़ी अकीदत व मोहब्बत में डूबकर इस महफिल का इनकाद किया। और हमारे इस अमरडोबा की ज़मीन पर जहाँ पहले बहुत जलसे हुआ करते थे, मिलाद हुआ करती थी, अब बहुत कम जलसे होते हैं। कभी कभी जलसे की महफिल सजाई जाती है, बाहर के उलमा बाहर के खुतबा कभी कभी तशरीफ़ लाया करते हैं। तो हम और आप के अंदर ये सलीका, ये तरीका होना चाहिए कि हमारे यहाँ अगर मेहमान खतीब आए हुए हैं तो उनका एहतराम करते हुए हम ऐसी महफिलों में शिरकत करें और अपने आप में अपने दिल को थाम कर बैठें। इसलिए कि ऐसी महफिलों में रब्बे कायनात अपने फरिश्तों का नुज़ूल करता है और वो फरिश्ते
हमारे बारे में रब की बारगाह में गवाही देते हैं कि मौला तेरे बंदे एक जगह पर तेरी बड़ाई को बयान कर रहे थे, तो रब तबारक व तआला कहता है कि मेरे फरिश्तों बताओ मेरे बंदे क्या मांग रहे थे। तो फरिश्तों कहते हैं कि मौला तेरे बंदे तेरी बड़ाई बयान करके कोई जन्नत की मांग कर रहा था, कोई अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की मांग कर रहा था। तो रब तबारक व तआला अपने फरिश्तों से कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ कि मेरे फरिश्ते जो भी मेरे बंदे जो भी मांग रहे थे मैं उनको अता करूँगा। तो हज़रात मोहतरम ऐसी महफिलों में शिरकत करें तो अपने अदब एहतराम के दायरे में बैठकर ऐसी महफिलों में आया करें। मगर आज तो माहौल बहुत तेजी से करवट ले रहा है। समाज के लोगों ने समाज को इतना बुरा बना दिया है, मुआशरे के अंदर इतनी गंदगी फैल चुकी है कि आज अगर जलसे का इनकाद कर दिया जाए तो बहुत से लोगों को बुरा लग जाता है। जलसे का इनकाद किया जाए तो फेसबुक पर ट्रेंड लोग करने पर आमादा हो जाते हैं। मगर ए मुसलमानों अपनी निगाहों से आपने देखा होगा यही जमीन है, इसी गांव की धरती को उठाकर देखो। आज से कुछ दिन पहले अपने आप में हमारे इलाके में जगह जगह पर नाच और डांस का प्रोग्राम होता था। तो वो लोग जो आज मिलाद पर बहस करते हैं, वो लोग जो जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस पर बहस करते हैं, वो लोग जो रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस पर बहस करते हैं, ए मुसलमानों वो बहस नहीं किया करते थे, बल्कि नाच और डांस के प्रोग्रामों में आगे की सब में खड़े होते हुए नजर आते थे। आज चाय की दुकानों पर बैठकर उलमा की बुराइयां करने वालों, चाय की दुकानों पर बैठकर खुतबा इकराम पर बहसो मुबाहिसा करने वालों, किसी आलिम पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक लिया करो कि तुम्हारी हैसियत उस आलिम के सामने कितनी है, उस आलिम दीन के सामने तुम्हारा मकाम कैसा है। हकीकत में मुसलमानों याद रखो, जो लोग वरसतुल अंबिया की बुराई करते हैं वो कितनी भी नमाजें पढ़ ले दावे के साथ कहता हो अल्लाह उन्हें जहन्नम में डालेगा। और जो लोग उलमाए किराम से अकीदत करते हैं, पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, दावे के साथ कहता हो कि रब तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम को अता। लेकिन आज हालात इतने बदतर हो चुके, अगर माहौल पर नगर लगाओ, आज जश्न ईद मिलादुल नबी की महफिल सजा लो तो ए मुसलमानों मुसलमान की तादाद बहुत थोड़ी होती है। मगर याद रखना कल या परसों से बकरा का भी कार्यक्रम चलने वाला है। आप अपनी निगाहों को उठाकर देखना, यही मुसलमान होते कि अमरडोबा की धरती के लोग होंगे। हकीकत में मुसलमानों नाच की महफिलों में सबसे ज्यादा शिरकत करते हुए नजर आएंगे। मैं कहता हूँ मिलाद में आने का फायदा ये होता है, ईद मिलाद की महफिल में बैठने का फायदा ये होता है कि जब मुसलमान मिलाद की महफिल में बैठता है तो ये उलमा अपने खिताब के जरिए से, अपनी गुफ्तगू के जरिए से अपनी आवाम को मैसेज देते हैं कि ए मुसलमान नमाज की पाबंदी कर, ए मुसलमान कुरान की तिलावतों का एहतमाम कर, ए मुसलमान ईद मिलाद अपने घर पर रखा कर। इन नेक कामों का पैगाम अगर कहीं से दिया जाता है तो यही महफिलें हुआ करती है जहां से ईद मिलाद का प्रोग्राम के बारे में आपको समझाया जाता है। मगर ए मुसलमानों आज कुछ ऐसे भी लोग समाज के अंदर पाए जाते हैं, हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो बाकायदा पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बहस करते हैं। हमने अपनी निगाहों से देखा है कि आज लोग बाकायदा इस तरीके से ए मुसलमानों बहस करते हैं। आप तो सिर्फ अमरडोबा या मुंबई तक सफर करते हैं, मगर आपका ये बेटा अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप, अपने असातिज़ा और इन उलमाए किराम की अकीदतों और मोहब्बतों से, इनकी दुआओं की बदौलत हिंदुस्तान के हर खित्ते में जाना होता है, हिंदुस्तान के चारों दिशाओं में जाना होता है। ए मुसलमान मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, आज बाकायदा जानते हो किस बात पर सबसे ज्यादा बहस होती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये मुसलमान नबी का मिलाद मनाते हैं, ये मुसलमान सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान ईद मिलाद का प्रोग्राम रखते हैं। ये कहते हैं कि जो नबी का जिक्र करेगा वो अल्लाह का जिक्र हो जाएगा। ए मुसलमानों में आपको मैसेज देना चाहता हूँ 2018 के वक्त का वो वाक़या आपकी निगाहों के सामने रखना चाहता हूँ। 2018 में मैं सरजमीन उड़ीसा तकरीर करने के लिए गया था। कोलकाता एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकला था, चंद मुसलमानों ने मुझे घेर कर कहा था, ए मौलाना आप बताओ आप कहां से आए हो। तो मैंने कहा था कि मैं अमरडोबा की धरती गोरखपुर के जमीन के बगल में है, उसी धरती
धरती से ताल्लुक रखता हूँ वहीं से आया हो। तो उन लोगों ने कहा था मौलाना कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बालेश्वर उड़ीसा की सरजमीन पर जा रहा हो। उन लोगों ने कहा क्या करने के लिए जा रहे हो? मैंने कहा मैं नबी के दीन की तबलीग करने के लिए जा रहा हूँ, शरीयत मुस्तफा को आम करने के लिए जा रहा हूँ, हदीस रसूल को सुनाने के लिए जा रहा हूँ। तो उन लोगों ने कहा था मौलाना एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, आज तक मेरे पास इसका जवाब नहीं आया है। मौलाना आप ही बता दें कि आज जो आप लोग कहते हो कि हम नबी का जिक्र करते हैं वो अल्लाह का जिक्र होता है, ये मेरी समझ में नहीं आता है। मैंने कहा कि ऐ इंसान सुन सुन, अगर रब्बे कायनात ने तुझे अक्ल दिया होता तो जरूर इस बात को समझता। रब्बे कायनात ने तुझे दुनिया में पैदा किया मगर तेरी अक्ल को छीन लिया है। तू कहता है कि नबी का जो जिक्र करता है वो अल्लाह का जिक्र कैसे होता है? तो आओ उस किताब को इसी जमीन पर मगाया जाए, उस किताब को इस जगह पर मगाया जाए जिस किताब को तुम भी पढ़ते हो, जिस किताब को हम भी पढ़ते हैं, जिस किताब को तुम्हारे उलमा पढ़ाते हैं, जिस किताब को हमारे उलमा पढ़ाते हैं, जिस किताब को हमारे उलमा दर्स देते हैं, जिस किताब को तुम्हारे उलमा दर्स देते हैं, उस किताब को शिफा शरीफ कहा जाता है। शिफा शरीफ किताब मंगाई जाए और इस किताब को खोल कर देखा जाए। उसी किताब के अंदर रब तबारा का बताला हदीस कुदसी है, इरशाद फरमाता है जाल तो जिक्र का मिन जिक्री फमन ज़कर का ज़करनी। ए महबूब जिसने तेरा जिक्र किया उसने मेरा जिक्र किया। मुसलमानों पता चल गया कि जो नबी का जिक्र करता है वो अल्लाह का जिक्र होता है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे मिल्लते माजिया व हाज़रा इरशाद फरमाते हैं जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदी हो, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदी हो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत उम्दा हक है। हजरात मोहतरम, ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र की बात चल रही है। हकीकत में मुसलमानों नबी आखिरुज़्ज़मा आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो जिस निगाह से देखता है उसी तरह पाता है। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी निगाहों से देखा तो पैगम्बर इस्लाम को दुनिया में सबसे अफजल व आला पाया। अबू जहल ने अपनी निगाहों से देखा तो पैगम्बर इस्लाम के अंदर ऐब निकाला। आज के इस दौरे जमाना के अंदर जो नबी से बुग़्ज़ रखते हैं वो नबी आखिरुज़्ज़मा के कमियां निकालते हैं। मगर आओ बरेली के ताजदार की बारगाह में चलो, आओ आला हजरत की बारगाह में चलो। जब आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे मिल्लते माजिया व हाज़रा से पूछा गया ये बरेली के ताजदार नबी की शान व अज़मत बयान कीजिए, तो बरेली के ताजदार ने बरेली की मुक़द्दस ज़मीन से कहा था अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। क्या कहने। जी हाँ मुसलमानों, मेरे आका की शान वो शान है कि मेरे आका के दरवाजे पे जो भी पहुंचा उसके कमालात बुलंद हो गए। मेरे आका के नक्शे कदम पे जो भी चला उसके दर्जात बुलंद हो गए। मेरे आका के आस्ताने पे जो भी आया उसके मराती बुलंद हो गए। मेरे आका का आस्ताना वो आस्ताने आलिया है जहाँ हर साइल की झोली भरी जाती है, जहाँ हर गुनहगार की मग़फ़िरत होती है, जहाँ खताकार उम्मत की शफ़ाअत होती है, जहाँ एक को नेमत मयस्सर की जाती है। यहाँ तक कि मुसलमानों मेरे आका का वो आस्ताने आलिया है जहाँ पर बेगानों पर भी रहमतों की बारिश होती है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बिन मांगे आका ने झोली को भर दिया, बिन मांगे आका ने झोली को भर दिया, मुहताज आया मांगने सुल्तान कर दिया, खाली दरे रसूल से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। हक है बेशक बहुत उम्दा। जी हाँ मुसलमानों, मक्की सरकार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो शहंशाही दरबार है जहाँ नापाक आया तो पाक बन गया, जहाँ बदकार आया तो नेकोकार बन गया, जहाँ शकी आया तो सईद बन गया, रहबर आया तो रहजन आया तो रहबर बन गया, अदना आया तो आला बन गया, गुलाम आया तो आका बन गया, गरीब आया
तो अमीर बन गया, अमीर आया तो जहांगीर बन गया, राहगीर आया तो दस्तगीर बन गया, गुलाम आया तो इमाम बन गया, अरबी आया तो सहाबी बन गया, जहन्नमी आया तो जन्नती बन गया। मेरे आका का वो शहंशाही दरबार है जहां अबू बकर आया तो सिद्दीक अकबर बन गया, उमर आया तो फारूक आजम बन गया, उस्मान आया तो दामादे पैगंबर बन गया, अली आया तो शेरे वो खुदा व रहबर बन गया। मुझे कह लेने दिया जाए मुसलमानों, अबू बकर आए तो सदाकत के ताजदार बन गए, उमर आए तो अदालत के ताजदार बन गए, उस्मान आए तो सखावत के ताजदार बन गए, अली आए तो शुजाअत के ताजदार बन गए। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत हजरात मोहतरम, समझ में आ रही है ना बात जी? हाँ, इसलिए हो सकता है गांव का हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, तो आप कह दें कि इनकी तो रोज सुनते हैं ना जी। तो बहरहाल आप लोगों की अकीदतें हैं और इस अमरडोबा इलाके की मोहब्बतें हैं कि निसार अहमद निज़ामी को अल्हम्दुलिल्लाह लोग मानते भी हैं, जानते भी हैं, मोहब्बतें भी करते हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। हजरात मोहतरम, मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस दुनिया में सबसे अफजलो आला है। मुसलमानों, रब की बारगाह में जब आपको पेश किया जाएगा तो ए मुसलमानों, रब की बारगाह में आपको ये बहाना जो आप बनाते हैं, कभी नमाज पढ़ने के लिए बहाना बना देते हैं, कभी हज की अदायगी के लिए बहाना बना देते हैं, कभी ज़कात की अदायगी के लिए बहाना बना देते हैं। ए मुसलमानों, रब की बारगाह में कोई बहाना काम न आएगा। अल्लाह की बारगाह में अगर कोई चीज काम आने वाली है तो वो पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत काम आने वाली है, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अकीदत काम आने वाली है। और जो मुसलमान सिद्क़ दिल से नबी की मोहब्बत अपने सीने में बसाएगा, दावे के साथ कहता हूँ, रब तबारक व तआला उसे कल मैदान महशर में पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम को अता है। आप पूछेंगे कैसे? तो आओ बुखारी शरीफ की एक हदीस रसूल आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, हदीस के अल्फाज हैं, इन्ना रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फक़ाल मतस्साअतु या रसूल अल्लाह, क़ाल मा अअदत लहा, क़ाल मा अअदतु लहा मिन कसीरि सलातिन वला सौमिन वलाकिन्नी अहब्बुल्लाह व रसूला, क़ाल अंत मअ मन अहबबता। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते हैं, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई थी। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल आका की बारगाह में बचलते हैं, आका की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इतना कहना चाहता हूँ, ए मेरे आका, जब मैदान महशर कायम होगा, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मौला या रसूल अल्लाह, कयामत कब आएगी? मुसलमानों, जैसे ही सहाबी रसूल ने कयामत का जिक्र किया, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, ये बता, तूने कयामत के लिए क्या क्या तैयारियां इकट्ठा की है? तूने कयामत के लिए क्या क्या तैयारियों को जमा किया है? ए मुसलमानों, अमरडोबा का कोई मुसलमान होता, इलाके का कोई मुसलमान होता, अल्लाह का कोई वली होता, उससे कहता, मुसलमान ये बता, कब्र के लिए किन कामों को अंजाम दिया है, कैसे सामानों को इकट्ठा किया है? तो आज का मुसलमान कहता, मैंने बहुत सी नमाजों को पढ़ा है, मैंने बहुत ज्यादा रोजों को रखा है, मैंने हज की सआदत हासिल की है, मैंने कुरान की तिलावत बहुत ज्यादा की है, मैंने अपने हाथों से सदका तो खैरात बहुत ज्यादा किया है। ए मुसलमानों, ये तो दुनिया के मुसलमान इंसान की सोच होते, मगर आओ सहाबी रसूल के मकाम को मुलाहिजा करो। सहाबी रसूल जैसी कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, सहाबी रसूल जैसा कोई कुरान की तिलावत नहीं कर सकता, सहाबी रसूल जैसा कोई हज नहीं कर सकता, मगर सहाबी रसूल के मकाम को देखो। सहाबी रसूल नबी की बारगाह में मचलते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे पास नमाजों का अंबार नहीं है, या रसूल अल्लाह, मेरे पास
रोजों का जखीरा नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे पास हज की सआदत नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे पास कौली व फेली इबादत और रियाजत नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे पास आखिरत के लिए कोई सामान नहीं है, मगर या रसूल अल्लाह मेरे सीने में पैगंबर इस्लाम और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत तमाम चीजों से ज्यादा है। मेरे आका आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, अगर तेरे दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत तमाम चीजों से ज्यादा है तो कयामत के दिन तेरा हश्र मेरे साथ होगा, तुझे जन्नत में आला मकाम अता किया जाएगा। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो को अलम। बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह हक है। हजरात मोहतरम, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। मैं आपको मैसेज ये देना चाहता हूँ, नबी आखिरुस ज़मा आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ये मामला है कि जो नबी से प्यार करे रब तबारक व तआला उसे जन्नत अता करे। मगर आज हालात का जायजा लो मुसलमानों, हम पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत का दावा करते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अकीदत का दावा करते हैं, मगर हमारी मोहब्बतें कहाँ है? हम सिर्फ जबान से नबी से प्यार करते हैं, हमारी मोहब्बतें कहाँ है? हम सिर्फ जबान से नबी से इश्क की बात करते हैं। मोहब्बत तो ये होती है कि अपने महबूब की हर अदा को इंसान फॉलो करे, उसी को मोहब्बत कहा जाता है, उसी को प्यार कहा जाता है। लेकिन आज तो मुसलमानों की जिंदगी बदल चुकी है। जब तक मुसलमान गीबत और चुगली जैसे बड़े गुनाह को अंजाम ना दे, पूरा दिन उसका निकलने का नाम नहीं लेता है। जब तक अपने भाई का हक ना मार ले, तब तक मुसलमान की जिंदगी गुजरने को नाम नहीं लेती है। आज का मुसलमान किस तरीके से अपने ईमान का सौदा कर चुका है। ए मुसलमानों, आज अगर बाप को गाली दो, माँ को गाली दो, बहन को गाली दो, भाई को गाली दो, तो ये मुसलमान का ज़मीर इतना मुर्दा हो चुका है कि अपने खानदान की गाली को बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि अगर खानदान को गाली दे दो तो ये लाठी डंडे लेकर निकल जाएगा और बताएगा कि पूरे गांव में मुझसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है। शर्म आनी चाहिए मुसलमानों तुम्हारी ताकत पर। हकीकत में आपने अपनी निगाहों से देखा, इसी मुल्क की जमीन पर एक हरामी पैदा हुआ जिसको पिंकी चौधरी कहा जाता है। आन कैमरे पर मीडिया पर आकर मेरे आका पैगंबर इस्लाम की इज्जत व वकार की किस तरीके से धज्जियां उड़ाने की कोशिश की, नबी की सीरत और किरदार पर उंगलियां उठाने की कोशिश की। ए मुसलमानों, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की तहारत पर किस तरीके से उंगलियां उठाई। हम किस तरीके से बेशर्मी की जिंदगी बसर कर रहे थे। हम अपने कमरों में आराम कर रहे थे, किसी के अंदर हिम्मत और ताकत नहीं थी कि मेरे नबी को गाली दी जा रही है, मेरे पैगंबर को गाली दी जा रही है, मेरे आका को गाली दी जा रही है। ऐसे गाली देने वालों की जबानों को काट लिया जाए। मैं दावे के साथ कहता हूँ मुसलमानों, अगर अब्दुल कय्यूम का दौर होता, मुमताज कादरी का दौर होता, जो आज लोग नबी की सीरत और किरदार पर उंगलियां उठा रहे हैं, ऐसे लोगों को इस दुनिया से वो लोग निस्तो नाबूद कर देते। इसलिए कि जो पैगंबर इस्लाम से प्यार करता है, मुहसिने इंसानियत से मोहब्बत करता है, वो दुनिया की मोहब्बत को ताक पर रखता है, नबी के नाम पर अपनी जान की कुर्बानी पेश करता है। और जानते हो जो नबी की मोहब्बत में जान की कुर्बानी पेश करता है, अल्लाह उसे जन्नत का हकदार देता है। इसलिए कि शायर कहता है, मोहम्मद की गुलामी है सनत आजाद होने की, मोहम्मद की गुलामी है सनत आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने। बहुत उम्दा हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न आमद रसूल सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत हज़रात मोहतरम, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत है। आओ मैं आपको बताता चलो, सहाबी रसूल की मोहब्बत आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। ये तो आज हमारी मोहब्बत है, मगर आओ एक सहाबी का जिक्र करता चलो कि पैगंबर इस्लाम से किस कदर मोहब्बत कर रहे हैं। नबी आखिरुस ज़मा की मोहब्बत ही की बुनियाद पर नबी ने उस सहाबी को अपना रूहानी बेटा माना है। आओ उस सहाबी का नाम कितना प्यारा है, उस सहाबी का जिक्र कर लिया जाए जिनको दुनिया हजरत ज़ैद बिन हारिसा
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहती है, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़माने जाहिलियत में अपने ननिहाल जा रहे थे। बनु कैस ने उस काफिले को लूट लिया जिसमें हजरत ज़ैद शामिल थे। ए मुसलमानों, हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लूटने के बाद, उनको गिरफ्तार करने के बाद मार्केट में ले जाया गया, बाजार में ले जाया गया। हजरत ज़ैद की बोली लगाई गई। हकीम बिन हज़ाम ने अपनी फूफी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए खरीद लिया। हजरत ज़ैद को खरीदने के बाद हकीम बिन हज़ाम ने हजरत खदीजा की बारगाह में पेश किया। हजरत खदीजतुल कुबरा की बारगाह में हजरत ज़ैद गुलामी अख्तियार किए हुए हैं। इधर जब मेरे आका पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का निकाह उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ। मुसलमानों, यही से एक नुक्ता आपको देना चाहिए हो, यही से एक मैसेज आपको देना चाहिए हो। ए मुसलमानों, इस मुल्क हिंदुस्तान की जमीन को वाक़या उठा कर देखो। इसी मुल्क हिंदुस्तान पर हमारा एक प्राइम मिनिस्टर है जिनको दुनिया मिस्टर नरेंद्र मोदी कहती है। उसी ने अपने आप में पार्लियामेंट से एक ऐलान किया था कि इस्लाम ने औरतों को इज्जत नहीं दिया, इस्लाम ने औरतों के मकाम को नहीं बढ़ाया, इस्लाम ने औरतों के वकार को नहीं बढ़ाया। इस मुल्क हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो या मुल्क हिंदुस्तान का कोई और सियासतदान हो या कोई और इंसान हो, वो कान खोल कर सुन ले। अगर मज़हब इस्लाम इस दुनिया में फैला ना होता, मेरे आका पैगंबर इस्लाम की आमद ना हुई होती, तो आज बेटियों की इज्जतों की नीलामी होती हुई नजर आती, बेटियों की इज्जतों का जनाजा निकलते हुए नजर आता। इसलिए मुसलमानों, यही मुल्क हिंदुस्तान है। अरब कंट्रियों की तारीख उठा कर देखे, अरब की जमीन पर बेटियों की इज्जतों का जनाजा किस अंदाज से निकाला जाता था। अगर किसी के घर पर बेटी पैदा होती थी तो लोग उस बेटी को ए मुसलमानों जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया जा करते थे, जमीन में गड्ढा करके उसी में गाड़ दिया करते थे। इस तरीके से बेटियों की इज्जतों का जनाजा निकाला जाता था, बेटियों के वकार को इस तरीके से छीना जाता था, बेटियों के मकाम को इस तरीके से मजरू किया जाता था। ए मुसलमानों, कोई अपने आप में किसी का भाई बनने के लिए तैयार नहीं था, कोई किसी बेटी का बाप बनने के लिए तैयार नहीं था। ये मुल्क हिंदुस्तान, जिस मुल्क के आज सियासतदान कहते हैं कि मज़हब इस्लाम ने औरतों के हुकूक को नहीं पहचाना, इस मुल्क हिंदुस्तान की हाल इतना बुरा था, इतना बुरा था कि ए मुसलमानों, अगर कोई जवान लड़की होती, उसकी किसी के साथ शादी होती, अगर उसका शौहर इंतकाल कर जाता, मर जाता, तो उसी के साथ उसको भी चिता पर लिटा दिया जाता था। ये हाल मुल्क हिंदुस्तान की जमीन का था। मगर ए मुसलमानों, जब बेटियों की आबरू पर हमले होने लगे, बेटियों की इज्जतों पर से जनाजे निकलने लगे, तो इन बेटियों ने रब की बारगाह में आहो फगा बुलंद किया था, मौला किसी ऐसे कायद की भेज दे, किसी ऐसे रहबर को भेज दे जो हमारी इज्जतों की हिफाजत कर दे, जो हमारे मकाम को बुलंद बाला कर दे। ए मुसलमानों, जब बेटियों ने आहो फगा बुलंद किया तो रब तबारक व तआला इस दुनिया पर करम फरमाते हुए, इस दुनिया पर रहम फरमाता हुआ, हकीकत में मक्का की जमीन पर हजरत सज्जदा आमीना के बतने अक़दस से मोहम्मद अरबी की विलादत बासआदत हुई। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो इन बेटियों के मकाम को इतना बुलंद किया, नबी ने इन बेटियों के मकाम को इतना बुलंद किया कि जो बाप अपनी बेटी की पैदाइश पर ऐब मानता था, उन बाप के मकाम को इतना बुलंद किया। नबी ने कहा, ऐ लोगों सुनो, जिसके घर में बेटी पैदा हो, गोया उसके घर में अल्लाह की रहमत ना। क्या कहने, बहुत उम्दा हक है, बेशक मुसलमानों, ये बेटियों का मकाम है। हकीकत में मुसलमानों, ये बेटी का मकाम है। ये बेटी पैदा हुई तो रहमत, यही बेटी जब आहिस्ता आहिस्ता जवानी की दहलीज ऊपर पहुंचती है, जब जवान होती है, उसका निकाह किसी के उसके शौहर के साथ जब कर दिया जाता है, किसी मर्द के साथ जब कर दिया जाता है, मेरे आका ने इन बेटियों के मकाम को कितना बुलंद फरमाया है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर किसी कोई औरत किसी के निकाह में चल जाए तो मर्द के लिए सबसे बड़ी नेमत उसकी बीवी को बता दिया। और देख मकाम को मज़हब इस्लाम ने कितना बुलंद किया। वही बेटी जो निकाह में गई, जब उसके पेट से कोई बच्चा जन्म ले ले, ए मुसलमानों, जब माँ की दहलीज पर पहुंच जाती है तो मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने दुनिया के लोगों को पैगाम दिया, उम्मते मोहम्मदिया में जिंदगी बसर करने वाली अपनी उम्मत को पैगाम दिया, ऐ उम्मते मोहम्मदिया में जिंदगी बसर करने वालों, अगर जन्नत ढूंढना है तो कश्मीर की वादियों में ना जाओ, जन्नत ढूंढना है तो दुनिया की वादियों में ना जाओ, अगर जन्नत को ढूंढना है तो अपने माँ के कदमों में चले
रब ने दुनिया के अंदर माँ के कदमों के अंदर जन्नत आता है। क्या कहने हक है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मैं बात इस बुनियाद पर कह दिया इसलिए कि आज दुनिया का माहौल बन चुका है। लोग कहते हैं मज़हब इस्लाम ने औरतों की इज्जतों की हिफाजत नहीं किया। आओ मैं आपको बताता चलो, जब हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह ए मुसलमानों मेरे आका पैगंबर इस्लाम से हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जब निकाह हुआ है, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हजरत ज़ैद को अपने साथ ले जाती है। नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, हजरत ज़ैद को मैं आपकी बारगाह में नजराने के तौर पर पेश करती हूँ। नबी आखिरुज़ ज़माने हजरत ज़ैद को कबूल किया है। इधर हजरत ज़ैद नबी की गुलामी अख्तियार करते हैं, उधर उस हजरत ज़ैद के वालिद मोहतरम अपने औलाद की मोहब्बत में तड़प रहे थे। इसलिए मुसलमानों औलाद की मोहब्बत फितरी चीज होती है, औलाद की अकीदत फितरी चीज होती है। आप जिसकी औलाद होती है वही जानता है औलाद की मोहब्बत कैसी होती है। ए मुसलमानों, जब उनका बेटा जब उनसे बिछड़ गया, हजरत ज़ैद के वालिद मोहतरम माहिए पे आपकी तरह रो रहे थे, दर्द भरे अशआर पढ़ा करते थे, लोगों से पूछा करते थे, ऐ लोगों बताओ मेरा बेटा ज़ैद कहाँ पर गया है, मेरा बेटा ज़ैद कब लौट कर आएगा। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी की गुलामी को अख्तियार किए हुए हैं, पैगंबर इस्लाम की खिदमतों को अंजाम दे रहे हैं। और मुसलमानों हजरत ज़ैद के मकाम को भी देखते चलो। मर्दों में अगर मज़हब इस्लाम में सबसे पहले किसी ने दाखिला लिया है तो अबू बकर सिद्दीक की ज़ाते बाबरकात है। बच्चों में किसी ने अगर मज़हब इस्लाम में दाखिला लिया है तो हजरत अली की ज़ाते बाबरकात है। औरतों में किसी ने अगर नबी आखिरुज़ ज़मा के इस्लाम में दाखिला लिया है तो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा की ज़ात है। और गुलामों में सबसे पहले अगर किसी ने मज़हब इस्लाम में दाखिला लिया है तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा की ज़ाते बाबरकात है। वही हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, नबी की खिदमतों को अंजाम देते हैं। एक दिन का ऐसा मामला हुआ कि उनके कबीले के चंद लोग मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर तवाफ़े काबा करने के लिए आए हुए थे, काबतुल्लाह की ज़ियारत करने के लिए आए थे। जब काबतुल्लाह की ज़ियारत करके वो लौट रहे थे, अचानक उनकी निगाह हजरत ज़ैद के चेहरे अनवर पर पड़ती है। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और ए मुसलमानों उनके कबीले के लोगों से मुलाकात होती है। उनके कबीले के लोगों ने हजरत ज़ैद को पहचान लिया। हजरत ज़ैद को रोक कर कहते हैं, ए ज़ैद, तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी को बसर करते हो, वहाँ तुम्हारा बाप तुम्हारी तड़प में किस तरीके से रो रहा है, माहिए पे आपकी तरह दर्द भरे अशआर को पढ़ पढ़ कर रो रहा है और तू यहाँ पर खुशहाली जिंदगी को बसर करता है। हजरत ज़ैद ने अपने कबीले के लोगों से कहा था, ए मेरे कबीले के लोगों सुनो सुनो, मैं जिनकी गुलामी करता हूँ वो कोई मामूली इंसान नहीं है। मैं जिनकी गुलामी को अख्तियार किया हूँ वो कोई आम शख्सियत नहीं है, वो शख्सियत है जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है। उस शख्सियत की मैं गुलामी को अख्तियार किया हूँ। हजरत ज़ैद ने अपने पूरे मामले को सुनाया। इधर उनके कबीले के लोग अपने अपने कबीले में पहुंच गए, इधर हजरत ज़ैद नबी की गुलामी अख्तियार किए हुए हैं। कबीले के लोगों ने उनके बाप से जाकर पूरे मामले को बता दिया। उधर हजरत ज़ैद के वालिद मोहतरम और चचा फिदिया की रकम इकट्ठा करते हैं, छुड़ाने की रकम लेकर ए मुसलमानों मक्का की तरफ रवाना होते हैं। जब मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर पहुंचे, उन्होंने किसी से एड्रेस पूछा कि शहंशाह कौनैन का दरबार कहाँ है, आकाए दो जहां मालिको मुख्तार का घर कहाँ है। किसी ने बताया फला जगह पर है। ये दोनों नबी आखिरुज़ ज़मा की बारगाह में आए, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर ए मुसलमानों दो जानू अदब एहतराम के साथ बैठे, अर्ज करने लगे, हमने सुना है कि आपका दरबोतर है कि अगर कोई भिखारी आए तो आप उसे गनी बनाकर लौटाते हैं। आपका दरबो है कि अगर कोई आए तो आप उसकी झोली को भरकर भेजते हैं, अगर कोई नंगा आए तो उसको कपड़ा आप पहना कर भेजते हैं, कोई भूखा आए तो खाना खिलाकर आप भेजते हैं। ए मुसलमानों के नबी, मैं आया हूँ तो कुछ करने के लिए। मेरा बेटा आपकी गुलामी में है और मैं ये फिदिया की रकम लेकर आया हूँ। अगर आप इस फिदिये की रकम को कबूल फरमाकर मेरे बेटे को आजाद कर देते तो मैं अपने बेटे को लेकर अपने घर को लिए रवाना हो जाता। ए मुसलमानों, नबी की बारगाह में हजरत ज़ैद के बाप ने इतना कहा, मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अगर हजरत ज़ैद तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मेरी तरफ से इजाजत है, मगर ज़ैद अगर न जाना चाहेंगे तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। मुसलमानों, नबी ने जब इतना कहा, हजरत ज़ैद के वालिद मोहतरम अपने आप में खुशियों मसरत की शादमानी में डूब जाते हैं, कहते हैं आपने बहुत अच्छा कहा, आपने हक फरमाया। ए मुसलमानों, उसके बाद हजरत ज़ैद को बुलाया गया।
हजरत ज़ैद को बुलाने के बाद अर्ज करते हैं नबी आखिरुज़्ज़मा, ए ज़ैद क्या तुम मुझे पहचानते हो? नबी हजरत ज़ैद ने कहा या रसूल अल्लाह आपको जानता हो। नबी ने कहा कि ए ज़ैद क्या तुम इन दोनों को पहचानते हो? हजरत ज़ैद ने कहा या रसूल अल्लाह ये जो फला है ये मेरे वालिद मोहतरम है, ये जो फला है ये मेरे चचा जान है। हकीकत में नबी ने इरशाद फरमाया ज़ैद तुम मुझे भी जानते हो, तुम इन दोनों को भी जानते हो। ए ज़ैद तुझे अख्तियार दिया जाता है, अगर तू इनके साथ जाना चाहता है तो मेरी तरफ से इजाजत है, तू जा सकता है। अगर तू यहाँ रहना चाहता है तो इसकी भी इजाजत है, तू रह सकता है। हकीकत में मुसलमानों हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने इतना कहा था तो हजरत ज़ैद ने नबी की बारगाह में अर्ज किया था या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह मैं आपको छोड़कर कहीं और ना जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं अपने बाप के साथ नहीं जाऊंगा। जिसकी तर्जुमानी आला हजरत ने किया है, तेरे कदमों में जो है खैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है खैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। और बरेली के ताजदार ने इसी को खूब आसान लहजे में किया है, फिर के गली गली तबाह तो करे सबकी खाए क्यों, फिर के गली गली तबाह तो करे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। बहुत उम्दा हक है माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। जिंदाबाद अल्लाह ताला अन्हु ने नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में जब इतना कहा तो उनके वालिद मोहतरम ने कहा था बेटा ज़ैद क्या तुम अपने आप में गुलामी को अपने आप में गुलामी करना पसंद कर सकते हो? तुम चलो अपने बाप के घर पर रहना, बादशाहत की जिंदगी तेरी बसर होगी, तुम चलो अपने बाप के यहाँ पर चलो। ए मुसलमानों हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना प्यार कर रहे थे, पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत कर रहे थे। हकीकत में हजरत ज़ैद ने कहा कि बेटा क्या तू गुलामी को अख्तियार करना चाहता है? तो हजरत ज़ैद ने पुकार कर कहा था ए मेरे वालिद मोहतरम सुनो, मोहम्मद की गुलामी दुनिया के बादशाहत से भी बेहतर है। मैं नबी का गुलाम बनकर इस दुनिया में जिंदगी बसर करूंगा और जब मर कर जाओ तो नबी के गुलामों में मेरा नाम होना चाहिए। इसीलिए तो शायर ने कहा है मोहम्मद की गुलामी है सनत आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने। हज़रात मोहतरम मैं आपको ये पैगाम ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ए मुसलमानों आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने सीने में बसाए रहो, इसलिए कि नबी की मोहब्बत जाने ईमान है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हकीकत में मुसलमानों जिसके सीने में होती है, ए मुसलमानों अल्लाह उसी के मकाम को बुलंद करता है, अल्लाह उसी के दर्जे को बुलंद करता है, रब तबारक व तआला उसी के मरातिब को बुलंद करता है। तो हकीकत में आज जब इस जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस से उठो तो अपने सीनों में नबी की अकीदत को बसाकर उठो, अपने सीने में पैगंबर की मोहब्बत को बसाकर उठो। और ए मुसलमानों दावे के साथ कहता हूँ कि जो इंसान नबी से प्यार करता है वो नबी की सुन्नतों पर अमल करता है, अताए मुस्तफा पर जिंदगी बसर करता हुआ नजर आता है, तरीके मुस्तफा पर चलकर जिंदगी को रोशन करता हुआ नजर आता है। इसलिए मुसलमानों अपनी जिंदगी के अंदर दूसरे के चक्करों में कम रहा करो, दूसरे के अंदर गलतियां कम निकाला करो। हकीकत में अगर गलती निकालना है तो अपने बच्चों की जिंदगी को देखो, अपने आप की जिंदगी को देखो कि मेरी जिंदगी किस तरीके से गुजर हो रही है, मेरी जिंदगी किस तरीके से बसर हो रही है। दूसरे में ऐबो तलाश करने वालों, हकीकत में जिस दिन तुम अपने ऐब को तलाश करना शुरू कर दोगे, मेरा दावा है इस दुनिया के अंदर किसी को तुम ऐबदा ना मानोगे, पहले अपने आप को ऐबदा कहोगे, पहले अपने आप को गीबत व चुगली वाला कहोगे, उसके बाद दूसरे पर ऐब करोगे। तो ऐ मुसलमानों अपनी जिंदगी को अगर संवारना चाहते हो तो पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत अपने सीनों में बसाओ, नबी आखिरुज़्ज़मा की अकीदत सीने में बसाकर अपनी दुनिया भी संवारो, अपनी आखिरत भी संवारो। इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बहुत उम्दा हक है। ये आखिरी बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा।
इसलिए कि देख रहे हैं शहंशाह तरन्नुम जनाब शोएब रजा बरेलवी मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं और इनके बाद खतीब आज़म हिंदुस्तान माहिर तकाबुल अदियान हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मान चतुर्वेदी वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ लाने ही वाले हैं। तो आप हजरात इन उलमाए किराम के नूरानी बयान को सुने और उनकी बातों पर अमल करने की कोशिश करें। आखिरी बात ये कहकर गुजर जाना चाहता हूँ कि हकीकत में मुसलमानों मेरे आका पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत को समझो, नबी आखिरुज़्ज़मा की अकीदत को समझो, इसलिए कि हम नबी से इस बुनियाद पर प्यार करें कि नबी आखिरुज़्ज़मा ने इस दुनिया में अगर किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत किया है, अगर किसी से सबसे ज्यादा प्यार किया है तो वो नबी हम गुनहगार से प्यार किया है, हम गुनहगारों से मोहब्बत किया है। ए मुसलमानों यहाँ तक कि नबी आखिरुज़्ज़मा ने अपने आंखों से अगर आंसुओं के कतरात को जारी किया है तो अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए जारी किया है। तो हम मुसलमानों पर भी ये फर्ज है कि नबी के नाम पर, नबी की अकीदत में डूबकर हम मोहब्बत रसूल के सीनों में बसाकर अपनी मस्जिदों को आबाद करें, अपने मदरसों के उलमा की इज्जत व तकरीम करें, अपने मसाजिद के अइम्मा की इज्जत व तकरीम करें, अपने इलाके के उलमा तलबा हुफ्फाज़े कुरान की इज्जत करें, ताकि अल्लाह हमारे सीनों में नबी की मोहब्बत को जगाए, हमारे सीनों में नबी की अकीदत को जगाए। ए मुसलमानों किसी के चक्कर में फंसकर मैं बार बार अपनी तकरीर में कहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर अगर दुनियावी नेताओं या दुनियावी सियासतदानों के चक्कर में फंसोगे तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, तुम जहन्नम के हकदार हो जाओगे। मगर अगर तुमने औलियाए किराम, बुजुर्गाने दीन और अंबियाए किराम से अकीदत कर लिया, अपने उलमा से मोहब्बत कर लिया, तो ए मुसलमानों तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर आएगी। अब यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है और मेरे बाद दो खतीब हैं, हजरत अल्लामा कारी अख्तर रजा नूरानी की भी आमद है। तो मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। दुआ करता हूँ मौला तबारक व तआला मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ फरमाए, मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत की दुआएं मेरे साथ रखे। आप तमामी दोस्तों अहबाब और मेरे बुजुर्ग लोग जितने हैं उलमाए किराम हैं इनकी दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे असातिज़ा की दुआएं मेरे साथ रखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।